नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और इस माह में भगवान शिव का यथाविधि यथाशक्ति जैसे भी संभव हो, जितना संभव हो, पूजन अवश्य ही करना चाहिए। श्रावण मास के अंदर ज्यादातर स्त्री पुरुष जिनके विवाह नहीं हो रहे वो अवश्य ही प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि उन्हें अच्छे वर वधू की प्राप्ति हो सके। और आजकल एक समस्या बहुतायत में देखने को मिल रही है कि अत्यधिक आयु होने के बाद भी रिश्ता नहीं हो पा रहा, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे, या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है। रिश्ता होते होते, सगाई होते होते रह जाती है या कई बार सगाई होकर के छूट जाती है। दूसरी तरफ देखें तो पति पत्नी के रिश्तों में आजकल बहुत अधिक खटास उत्पन्न होते जा रहे हैं। चाहे वो कारण कुछ भी रहा हो, काम की भागदौड़ हो या फिर पारिवारिक आर्थिक स्थिति हो, तो ऐसी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए भगवान शिव की पूजा मां शक्ति के साथ की जाए तो निश्चित ही शांति मिलती है, घर परिवार में सौहार्द बनता है और हर प्रकार से आपकी कामना पूर्ण होती है। और साथ ही साथ यदि आप रिश्ता नहीं हो पा रहे, इस समस्या से ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं, तो ये समय आपकी सगाई के लिए, आपके विवाह के लिए एक अवसर लेकर के आ सकता है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव शक्ति के निमित्त एक प्रयोग देने जा रहा हूं जो पूरे श्रावण मास में आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी दिन से कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा पूर्णिमा से, सोमवार से, शुक्रवार से, बुधवार से या फिर त्रयोदशी तिथि, अष्टमी तिथि से आरंभ करें, क्योंकि भगवान आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम आशुतोष है। साथ ही भगवान शिव मानसिक शांति के और पूर्ण गृहस्थ सुख के कारक माने जाते हैं, इसीलिए इनकी पूजा विधान मां शक्ति के साथ, मां सती के साथ संपन्न करने से मांगलिक दोष का निवारण भी हो जाता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से उस प्रयोग को संपन्न करना है जो विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है या वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का निराकरण करता है। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर सामान्य सी पूजन सामग्री जो भगवान शिव शक्ति की आराधना में प्रयोग की जाती है। जो भी संभव हो, जितना आप ले सके, वो समस्त सामग्री लेकर के आपको पूजन करना है। इसके साथ ही मुख्य सामग्री जो इस प्रयोग में प्रयोग की जाने वाली है वो है भगवान शिव के लिए एक त्रिशूल, एक नर्मदेश्वर शिवलिंग, एक माता की चुन्नी, रुद्राक्ष की या सफ्टिक की प्राण प्रतिष्ठित माला और साथ ही शिव शक्ति यंत्र। ये सभी सामग्री आपको विशेष तौर से लेकर ही रखनी है। पूजन सामग्री में जितना हो सके उतना लीजिए, बाकी सामग्री आपको लेनी ही है ताकि इस प्रयोग को पूर्णता के साथ संपन्न किया जा सके और आप अपने मनोरथ में सफल हो सके। तो जैसे कि बताया, सोमवार से, पूर्णिमा से, बुधवार, शुक्रवार, अष्टमी और त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि से इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। सिद्धि योग हो, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम सिद्धि योग में साधना करते हैं तो साधना का प्रयोग का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब जानते हैं कैसे करना है। जिस दिन भी आप ये प्रयोग आरंभ कर रहे हैं, अपने घर में पूर्व मुख हो जाइए। प्रातःकाल से ही प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। पूर्व मुख होकर के अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर सफेद रंग का, पीले रंग का आसन बिछा लीजिए। आसन के ऊपर भगवान शिव शक्ति का चित्र स्थापित कीजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग है वो स्थापित कीजिए और नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ में जो त्रिशूल लिया है उसे स्थापित कर दीजिए। आजकल स्टैंड वाले शिवलिंग पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाते हैं। यदि साधारण सा त्रिशूल मिलता है जिसमें स्टैंड नहीं है तो उसको शिवलिंग के पास में ही खड़ा करने के लिए मिट्टी के किसी पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उस त्रिशूल को खड़ा कर दीजिए और त्रिशूल के ऊपर ही आपको वो छोटी सी जो चुन्नी बताई है माता की, वो चुन्नी आपको बांध देनी है। अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान शिव के प्रतीक रूप में है तो त्रिशूल मां शक्ति के प्रतीक रूप में है। अब सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब दीपक घी का हो, तेल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म साक्षी के रूप में आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है किस मनोरथ के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। विवाह बाधा निवारण के लिए करना चाह रहे हैं या वैवाहिक जीवन में बाधाएं चल रही हैं उसके निवारण के लिए करना चाह रहे हैं या फिर कोई अन्य कामना आपकी है उसके लिए भी आप ये प्रयोग निश्चित तौर पर कर सकते हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर के अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ ही
अपनी कामना, अपना कार्य बोलिए कि इस कार्य के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। भगवान शिव, माँ शक्ति मेरी कामना, मेरा मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणेश जी का विग्रह सामने है तो वहां छोड़ दीजिए। संकल्प करने के बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कीजिए। सभी का पूजन जब आप कर लें उसके बाद भगवान शिव का शक्ति के साथ पूजन कीजिए। शिव शक्ति के पूजन के साथ भैरव जी का क्षेत्रपाल के रूप में पूजन संपन्न कर लीजिए। ये साधारण सा सरल सा पूजन विधान आपको करना है। पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में सबसे पहले हमेशा की तरह एक माला कम से कम गणेश मंत्र की करनी है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः या फिर विघ्नेश्वराय नमः, जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहे, जो आप सरलता से कर सके उसका जप कीजिए। इसके बाद गुरु मंत्र का जप करना है। गुरु मंत्र के रूप में गुरु दीक्षा के समय मिला हुआ मंत्र गुरु मंत्र है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। आज का मंत्र साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का जप बार बार बता चुका हूं अनेक वीडियो में, तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार आपको जप करना है, जिससे कि मंत्र जाप शीघ्र सफल होते हैं। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। साबर सिद्धि मंत्र का मात्र 11 बार जप पर्याप्त होता है। साबर सिद्धि मंत्र जप के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। जगदम्बा गौरी हिमाचल सुता, शंकर प्रिया भक्त करे पुकार, धाओ ये सिंह वाहिनी मनवांछित देवो, दुहाई तो को दोनों पुत्रन की। जगदम्बा गौरी हिमाचल सुता, शंकर प्रिया भक्त करे पुकार, धाओ ये सिंह वाहिनी मनवांछित देवो, दुहाई तो को दोनों पुत्रन की। अत्यंत सरल मंत्र है। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं, मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करना चाहिए, याद करना चाहिए, उसके बाद साधना में रत होना चाहिए। इस मंत्र का आपको यथाशक्ति जप करना है। श्रेष्ठतम होगा कम से कम 3 माला नित्य प्रति करें, अन्यथा जितना आपसे बन सकता है 1 माला, 2 माला, 3 माला या ज्यादा कर सकते हैं 5 माला, 7 माला, तो उतना करें। पूरे श्रावण मास में यह प्रयोग आपका जारी रहना चाहिए। निश्चित भगवान शिव की कृपा से, मां पार्वती की कृपा से आपकी कामना शीघ्र पूरी होगी, चाहे वो कामना कोई भी हो। अत्यंत सरल मंत्र है और विधान भी अत्यंत सरल है। करके लाभ अवश्य उठाइए। यदि आप गृहस्थ जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, विवाह बाधा से ग्रसित हैं, भगवान शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।